प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबका हम स्वागत करते हैं इस रविवार की आराधना में। परमेश्वर आज के दिन में हमारे जीवन में महान कार्य करेगा। आइए हम सब लोग मिलके आंखों को बंद करके अपने आप को समर्पण करेंगे, परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। परमेश्वर ने हमारे जीवन में कितने अद्भुत कार्य किए। हम सब लोग मिलके परमेश्वर के नाम को महिमा करेंगे। पिछले पूरे महीने परमेश्वर ने हमें संभाला और चलाया। परमेश्वर का हम धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते पिता, हम आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वर। हम आपके नाम को ऊंचा करते हैं परमेश्वर। आप महान हैं परमेश्वर, आप अद्भुत हैं पिता, आपकी जैसा और कोई नहीं है परमेश्वर। ओ धन्यवाद करते हैं पिता, आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वर, आपके नाम को ऊंचा करते हैं परमेश्वर। परमेश्वर पिछले पूरे महीने आपने संभाल के इस 10वें महीने के परमेश्वर पहले रविवार में आपने परमेश्वर हमें आपकी उपस्थिति में आने के लिए मदद किया। उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता, आपकी महिमा करते हैं परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, आपकी महिमा और आदर करते हैं परमेश्वर। ओ हालेलुया, धन्यवाद यीशु। सब लोग मिलके परमेश्वर के नाम को महिमा करेंगे। इस सुबह के समय में परमेश्वर ने जो हमारे लिए अद्भुत कार्य किए हैं, परमेश्वर के नाम को महिमा करेंगे। तुम सब लोग मिलके ओ धन्यवाद यीशु, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। प्रभु आपके प्यार के सामने, आपके पवित्रता के सामने दुनिया की सब आशा मिट जाएंगे मन में से। मेरी आवाज आपके पास आएगी, आपकी इच्छा मेरे जीवन में होगी। दुनिया की सब आशा मिट जाएंगे मन में से। आराधना करते हैं हम, ये जीवन प्रभु प्रभु है तेरे लिए। आराधना करते हैं हम, ये जीवन प्रभु प्रभु है तेरे लिए। ये जीवन प्रभु प्रभु है तेरे लिए। धन्यवाद करते हैं पिता, हम आपकी स्तुति महिमा आदर करते हैं परमेश्वर। इस दिन में परमेश्वर हम सबको परमेश्वर आपने एकत्र किया इस आराधना में परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। जो लोग इस YouTube के माध्यम से इस आराधना में परमेश्वर भाग लिए हैं, उन सबको आप आशीष कीजिए। निरंतर आपकी अगुवाई हमारे जीवन में होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आदर महिमा जलाल हम आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता, आमीन, हालेलुया। इस समय में हम सब लोग मिलके कुछ गीतों को गा के परमेश्वर के नाम को महिमा करेंगे। सब लोग मिलके आज का ये दिन यहोवा ने बनाया, ये गीत गा के हम परमेश्वर के महिमा करेंगे। परमेश्वर के नाम को ऊंचा करते हुए इस गीत को गाएंगे। परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। सब लोग ताली बजाते हुए इस गीत को गाएंगे। परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। सब लोग अपने स्थानों में
जहाँ पर भी आप बैठे हैं, एक पवित्रता के साथ, एक परमेश्वर के लिए भय और भक्ति के साथ हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। सब लोग मिलकर ताली बजाते हुए इस गीत को गाएंगे। ओ यस लॉर्ड, आज का ये दिन यहोवा ने बनाया है, तो आओ हम मिलकर खुशियाँ मनाएंगे। आओ, आज का ये दिन यहोवा ने बनाया है, तो आओ हम मिलकर खुशियाँ मनाएंगे। आओ, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। मैं हूँ तेरा, कल के भरोसे ना रहना हमें, तूने दिया नया दिन, विश्वास करके है बढ़ना हमें, कोई नहीं तेरे बिन। कल के भरोसे ना रहना हमें, तूने दिया नया दिन, विश्वास करके है बढ़ना हमें, कोई नहीं तेरे बिन। तो आओ हम मिलकर खुशियाँ मनाएंगे, तो आओ हम मिलकर खुशियाँ मनाएंगे। आओ, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। मैं हूँ तेरा, हम भूल जाएं निराशाओं को, आशाओं का है ये दिन, यीशु मसीह जो हमारे है संग, कोई नहीं तेरे बिन। हम भूल जाएं निराशाओं को, आशाओं का है ये दिन, विश्वास करके है बढ़ना हमें, कोई नहीं तेरे बिन। तो आओ हम मिलकर खुशियाँ मनाएंगे, तो आओ हम मिलकर खुशियाँ मनाएंगे। आओ, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। मैं हूँ तेरा, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। मैं हूँ तेरा, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। मैं हूँ तेरा, सागर से भी गहरा, पर्वत से भी ऊंचा, तारों से भी ज्यादा प्यार है तेरा, सागर से भी गहरा, पर्वत से भी ऊंचा, तारों से भी ज्यादा प्यार है तेरा, प्यार है, तुझसे ही प्यार है, प्यार है तुझसे प्रभु, हो प्यार है, तुझसे ही प्यार है, प्यार
धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। सब लोग मिलके परमेश्वर के नाम को महिमा करेंगे। ओ धन्यवाद यीशु, स्तुति करते हैं पिता, आपके नाम को ऊंचा करते हैं परमेश्वर। आप महान है, आप अद्भुत परमेश्वर है परमेश्वर, आपके जैसा और कोई नहीं है परमेश्वर। ओ हालेलुया, ओ धन्यवाद यीशु, स्तुति करते हैं, स्तुति करते हैं, स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं परमेश्वर, आपके नाम को ऊंचा करते हैं परमेश्वर। ओ स्तुति करते हैं परमेश्वर। आमीन, हालेलुया। यीशु, हालेलुया। मैं धन्यवाद यीशु, आपकी आराधना यीशु। अपनी आत्मा को तू बरसा, आजादी मुझको तू दे दे। अपनी आत्मा को तू बरसा दे। अपनी आत्मा को तू बरसा, आजादी अपनी तू दे दे। अपनी आत्मा को तू बरसा दे। आत्मा उंडेल दे, मुझको तू भर दे। है दुआ ये दे मुझे अपनी अग्नि। आत्मा उंडेल दे, मुझको तू भर दे। है दुआ ये दे मुझे अपनी अग्नि। स्वर खोल के तू बरसा, अपनी सामत से तू बरसा। इस देश को तू बदल दे, बरसा दे। अपनी आत्मा को तू बरसा, अपनी सामत से तू बरसा। इस देश को तू बदल दे, बरसा दे। Yes, Lord, hallelujah, oh Jesus, hallelujah। आपकी आराधना हो इस सुबह के समय में। परमेश्वर से बोलिए, पिता अपनी आत्मा को मेरे जीवन में बरसाइए परमेश्वर। पिता अपनी आत्मा को मेरे जीवन में उंडेल दीजिए परमेश्वर। पिता आपका वचन कहता है कि अंतिम दिनों में परमेश्वर आप अपनी आत्मा को हर एक मनुष्य के ऊपर उंडेलेंगे परमेश्वर। मुझे तैयार करके पिता अपनी आत्मा को मेरे अंदर उंडेल दीजिए, करके सब लोग मिल के परमेश्वर के सामने अपने आप को समर्पित करते हुए इस गीत को गाते हुए परमेश्वर के सम्मुख में आके परमेश्वर मेरे जीवन में परमेश्वर आपकी आत्मा का हजूरी चाहिए परमेश्वर। पिता आप मेरे जीवन में आइए, आप मेरे जीवन में अग्नि के समान आइए परमेश्वर। ओ हालेलुया, हालेलुया। अपनी आत्मा को तू बरसा, आजादी मुझको तू दे दे। अपनी अग्नि को तू बरसा दे। अपनी अग्नि को तू बरसा, आजादी अपनी तू दे दे। अपनी अग्नि को तू बरसा दे। आत्मा उंडेल दे, मुझको तू भर दे। है दुआ ये दे मुझे अपनी अग्नि। आत्मा उंडेल दे, मुझको तू भर दे। है दुआ ये दे मुझे अपनी अग्नि। स्वर खोल के तू बरसा, अपनी सामत को तू बरसा। मेरे जीवन को तू बदल दे, बरसा दे।
स्तुति करते हैं परमेश्वर, आपके नाम को ऊंचा करते हैं परमेश्वर। ओ हालेलुया, 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 यीशु। आमीन। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद, धन्यवाद करते पिता, आपकी स्तुति महिमा आदर हम करते परमेश्वर। आप महान है, आप अद्भुत है परमेश्वर, आपके जैसा और कोई भी नहीं है परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वर, आपके नाम को महिमा देते हैं परमेश्वर। ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ यीशु, हालेलुया, आराधना हो यीशु। आमीन। सब लोग मिल के परमेश्वर हम आपकी जय जयकार करते हैं पिता, आपके नाम को ऊंचा करते हैं परमेश्वर, आपके नाम को महिमा करते हैं परमेश्वर, आपके नाम को महिमा करते हैं परमेश्वर। ओ हालेलुया, ओ धन्यवाद यीशु, आपकी जय जयकार हो यीशु। आमीन। यस, थैंक यू जीसस। इस सुबह के समय में परमेश्वर की उपस्थिति को आप अपने जीवन में अनुभव करिए। हमारा परमेश्वर हमारे बीच में है। कम ऑन, सब लोग मिल के परमेश्वर के नाम को महिमा करेंगे। ओ धन्यवाद यीशु। यस लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तू ही सहारा, तू ही मेरा घर, तू ही मेरा रक्षक, तू ही राजा, तू ही सहारा।
सेवा करूंगा तन मन और धन से, मैं हूँ यहाँ। ओ हालेलुया, आपकी आराधना। ओ रावना शदरबो, हालेलुया यीशु। मैं धन्यवाद यीशु, हालेलुया। ओ यीशु, आपकी आराधना हो यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया आराधना। यस लॉर्ड, स्तुति करूं मैं यीशु महाराजा की, आदर के योग्य है प्रभु यीशु ही। स्तुति करूं मैं यीशु महाराजा की, आदर के योग्य है प्रभु यीशु ही। करुणा में प्रभु तू, तेरी हो प्रशंसा, मान और सम्मान यीशु तुझको मिले। करुणा में प्रभु तू, तेरी हो प्रशंसा, मान और सम्मान यीशु तुझको मिले। यीशु राजा मेरा प्रभु, यीशु राजा मेरा आसरा, यीशु राजा मेरा सब कुछ तू, मेरे जीवन में तू प्रभु, मेरे जीवन में तू प्रभु। यीशु राजा मेरा प्रभु, यीशु राजा मेरा आसरा, यीशु राजा मेरा सब कुछ तू, मेरे जीवन में तू ही प्रभु। यीशु मेरे जीवन में तू ही प्रभु, मेरे जीवन में तू ही प्रभु। यीशु मेरे जीवन में तू प्रभु। कितने लोग विश्वास से कह सकते हैं पिता, एक सच्चाई से, ओ यीशु मेरे जीवन में तू ही प्रभु, मेरे जीवन में तू ही प्रभु। यीशु ओ तू ही है मेरा राजा, तू ही मेरा शरण स्थान है, मेरा गढ़ है, मेरा चलाने वाला मुझे चरवाहा, तू मेरा चरवाहा है। ओ एल रोही, मुझे देखने वाले यीशु, तेरी आराधना हो। यहोवा ईरे, मेरी जरूरतों को पूर्ति करने वाले परमेश्वर। यहोवा राफा, मुझे चंगा करने वाले परमेश्वर। आपकी आराधना ओ स्वर्ग में, पृथ्वी में, मनुष्य के बीच में और कोई नाम नहीं है जिसमें हम भरोसा कर सके। वो नाम केवल आपका नाम है। उस नाम के सामने हर एक घुटने टिकने पाए और जबान कहे कि यीशु ही, यीशु ही, सिर्फ यीशु ही
प्रभु है, ओ यीशु तू ही मेरा राजा है, तू ही मेरा शरण स्थान और गढ़ है। महिमा हो, प्रशंसा हो, आराधना हो सर्वदा। तेरी दया मुझ पर सदा, तेरे लिए मैं जीऊंगा। कितने लोग दिल के गहराइयों से बोल सकते हैं, महिमा हो, प्रशंसा हो, आराधना हो सर्वदा। तेरी दया मुझ पर सदा, तेरे लिए मैं जीऊंगा। तेरा नाम ऊंचा हो, तेरा नाम ऊंचा है, तेरा नाम ऊंचा है, तेरे जैसा कोई नहीं। तेरा नाम ऊंचा है, तेरा नाम ऊंचा है, तेरा नाम ऊंचा है, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं है यीशु। धन्यवाद करते पिता, हम आपकी स्तुति करते परमेश्वर, आपके महिमा और आदर हम परमेश्वर करते पिता। परमेश्वर आपकी करुणा और दया हमारे साथ है, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते पिता। आप सच्चे हैं, आप हमारे लिए वफादार है परमेश्वर, विश्वास योग्य परमेश्वर आप है पिता। परमेश्वर हमें बुला के हमें चलाने वाले परमेश्वर आप है पिता। हमारे सींग को ऊंचा करने वाले परमेश्वर आप हैं, हमारे हाथों को दृढ़ करने वाले परमेश्वर आप हैं पिता। परमेश्वर लगातार आप हमें चलाइए पिता, लगातार परमेश्वर आपकी उपस्थिति हमारे बीच में रहने पाए परमेश्वर पिता। इस आराधना के समय में जितने लोग परमेश्वर इस आराधना में सम्मिलित हैं, उन सबको आप आशीष कीजिए, उनके दिल की इच्छाओं को आप पूरा कीजिए परमेश्वर। इस समय में परमेश्वर हमारे दिलों को बदल दीजिए परमेश्वर पिता। हमारी निराशाओं को दूर करके एक नई आशा, एक नई भरोसा इस दिन में आने पाए परमेश्वर पिता। लगातार आप हमें चलाएंगे, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। आदर, महिमा, जलाल हम आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबका हम स्वागत करते हैं इस सुबह की, इस रविवार की आराधना में। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेगा, मैं विश्वास करता हूं, और वो करते आ रहा है। हमारा परमेश्वर भला है, हमें हमेशा संभालने वाला, चलाने वाला, एक पिता के समान हमें कंधे में उठाता है, एक माँ के समान हमें सीने से लगाता है। वो हमारा भला परमेश्वर है। आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, उसका वचन कभी भी नहीं टलेगा करके परमेश्वर अपने वचन से कहता है हमें कि वो हमसे बहुत प्यार करता है। हालेलुया। इस दिन में आप सबको एक और बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं स्वागत करता हूं। मैं विश्वास करता हूं आराधना के समय में परमेश्वर ने आपको छुआ है, आपने परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव किया है। लगातार परमेश्वर में बढ़ते ही रहिए, परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। आइए हम सब लोग मिलकर परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। आज इस एक अध्याय हम निकालेंगे, दूसरा इतिहास, उसका 15वां अध्याय। उस पूरे 15वें अध्याय में पहले से लेकर 15 वचन तक आप पढ़ सकते हैं। आपके जीवन में परमेश्वर उन वचनों के द्वारा और भी अद्भुत कार्य करेगा। इन दिनों में, इस दिन में मैं आपको जल्दी से इस
अध्याय के बारे में मैं आपको समझाना चाहता हूं और मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करेगा और हमें और भी गहराई में हमारे आत्मिक जीवन में और भी बढ़ने के लिए हमें मदद करेगा। हालेलुया। आइए हम सब लोग परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। दूसरा इतिहास 15वां अध्याय उसका 1 से लेकर 15 वचन तक है। उसमें ऐसे लिखा, उस पूरे अध्याय को अगर हम देखेंगे उसका बैकग्राउंड जो है ऐसे है, जब दक्षिणी राज्य जो इज़राइल का राज्य जो दक्षिण राज्य था, वहाँ पर यहूदा और बिन्यामीन के लोग वहाँ पर बसे हुए थे और आसा राजा और समस्त इज़राइल वो लोग परमेश्वर से अलग हो रहे थे। वचन को अगर देखेंगे, तीसरे वचन में देखेंगे तो वहाँ पर ऐसे लिखा है, हम सब लोग देखेंगे तीसरे वचन को। बहुत दिन तक इज़राइल बिना सत्य परमेश्वर के और बिना सिखाने वाले याजक के और बिना व्यवस्था के रहे। हालेलुया। उसका मतलब ये है वो लोग एक गलत शिक्षा में चले गए थे, एक गलत कार्यों में वो परमेश्वर को छोड़कर गलत कार्यों में पड़ गए थे। हमारे जीवन में भी हम कभी कभी अच्छी तरह से हम परमेश्वर में चलते ही रहते हैं, अचानक कुछ निराशा आ जाए, अचानक कुछ बीमारी आ जाए, अचानक कुछ कठिनाई आ जाए, उस समय में हम परमेश्वर को छोड़ देते हैं। हालेलुया। कभी कभी हमारे इनके जीवन में भी क्या हुआ, ये लोग सब लोग अच्छी तरह से ही चल रहे थे, लेकिन बीच में परमेश्वर के रिश्ते को इग्नोर करने लगे, वो लोग नकारने लगे। और वो जब नकारने लगे तब उनके जीवन में और भी परेशानियां आईं। वचन कहता है, चौथे वचन में देखेंगे तो, परंतु जब जब वह संकट में पढ़कर इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की ओर फिरे और उसको ढूंढा, तब तब उनको वो मिला। हालेलुया। परमेश्वर उनको मिला। हालेलुया। इस सुबह के समय में हमारे जीवन में भी जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में चलते रहते हैं, आत्मिक जीवन में हम चलते रहते हैं, अचानक कोई निराशा आ जाए, अचानक कोई कठिनाइयाँ आ जाए, अचानक कोई परेशानी आ जाए, उस समय में हम क्या करते हैं, बहुत से लोग हम विश्वास से बिल्कुल धीरे धीरे हटने लगते हैं। हमें पता ही नहीं चलता कि हम कैसे हट रहे हैं। एक उदाहरण के लिए बाइबल में बहुत सारे उदाहरण हैं। आदम और हव्वा जब परमेश्वर ने उनको वाटिका में रखा था, जब तक वो परमेश्वर के उस उपस्थिति को अनुभव करके चल रहे थे, तब तक वो लोग बहुत ही सेफ थे। लेकिन एक दिन जब शैतान आया और हव्वा से बात किया, हव्वा को शैतान ने बहकाया और उसने परमेश्वर के उन आज्ञाओं का उल्लंघन कर दिया। हालेलुया। वो डिस्ट्रैक्ट हो गई। और भी अनुभव और भी एक कार्य हम देख सकते हैं। शिमशोन जो था, वो परमेश्वर ने उसको अभिषेक किया था कि वो अपने लोगों को जो है छुड़ाएगा, लेकिन वहां पर क्या हुआ, वो पाप में गिर गया, वो व्यभिचार में गिर गया और वो व्यभिचार उसके गिरने का कारण बन गया। उसका जीवन परमेश्वर के साथ चल ही रहा था, लेकिन शैतान ने उसके जीवन में एक स्त्री को लेके आके वहां पर उसको व्यभिचार में डाल दिया और वो वहां से उसका गिरावट शुरू हो गया। और भी आप देख सकते हैं, दाऊद अच्छी तरह से परमेश्वर की ओर चल रहा था, वहां पर भी उसके जीवन में जो कठिनाइयां आई और वो पाप में गिर पड़ा। हालेलुया। इस सुबह के समय में हमारे जीवन में भी जब कठिनाइयां आती हैं, जब परीक्षाएं आती हैं, जब टेम्पटेशंस आते हैं, शैतान जो है बहुत ही चतुर है और वो हमें कैसे भी गिराने के लिए सोचता है। तो वो जब गिरा रहा है तब हम लोग क्या करते हैं, कहीं ना कहीं फिसल जाते हैं। हालेलुया। ये आसा राजा भी और समस्त इज़राइल भी धीरे धीरे परमेश्वर के उस कार्य से, परमेश्वर के साथ जो रिश्ता था, उस रिश्ते से अलग होने लग गए और उनके जीवन में समस्याओं के ऊपर समस्याएं आने लग गई। इस पूरे अध्याय को आप देखेंगे तो वहां पर क्या क्या उनके जीवन में हुआ आप देख सकते हैं। हालेलुया। इस सुबह के समय में आपके जीवन में आप कैसे परमेश्वर के रास्ते में चल रहे हैं? इनके जीवन में कठिनाइयां आई, इनको लगा हाँ
हम परमेश्वर से अलग हो गए हैं, अब हमें कुछ करना होगा। आज सुबह के समय में आप अपने आप को सोच के देखिए, हमें अपने आप को सोचना है कि हमारा आत्मिक जीवन कैसे चल रहा है। परमेश्वर के साथ हमारा आत्मिक जो मसीह चाल चलन है वो चाल चलन कैसे चल रहा है, या मसीह दौड़ में हम कैसे दौड़ रहे हैं। वचन कहता है कि जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है, तो आओ हम हर एक उलझाने वस्तु को दूर करके, हर एक रोकने वाले वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके जिस दौड़ में हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। हमारे लिए जो दौड़ है, जो मसीह के साथ, जो मसीह के लिए हमें जो दौड़ना है, उस दौड़ में हम दौड़ रहे हैं या हम रुक गए हैं, उस कार्य को हमें देखना है। सबसे पहले हमारे जीवन में हमारा आत्मिक जीवन कैसा चल रहा है। हमारा संसारिक जीवन को आप देख सकते हैं, जब तक हमारा आत्मिक जीवन सही नहीं होगा, हमारा संसारिक जीवन सही नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। इस सुबह के समय में पिछले हफ्ते हमने जैसे देखा हगाई के पुस्तक में, जब लोगों ने अपने अपने संसारिक कामों में रह गए और परमेश्वर के कार्यों को छोड़ दिया, तब परमेश्वर उनसे बात किया कि अरे तुम ये सोचते हो कि अभी परमेश्वर का भवन बनाने का समय नहीं है, लेकिन हम छत वाले घर में रहने का समय है करके वो लोग बोल रहे थे, और उनके जीवन में सब कुछ उल्टा ही होते रहा। लेकिन जब उन्होंने परमेश्वर से बोला, हाँ परमेश्वर हम आपके साथ आते हैं, आपके भवन को बनाते हैं, तो परमेश्वर ने बोला आज से मैं तुम्हें आशीष करूंगा। हालेलुया। आज इस सुबह के समय में जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में अपने आप को फिर से आप सोचिए कि मैं कैसे अपने आप को पर उस दौड़ में या उस पटरी में वापस कैसे आऊं, या मैं उस आत्मिक जीवन में कैसे उस पटरी में वापस आऊं। मेरा जो डिस्ट्रैक्ट हो गया है, पटरी से मैं दूर हो गया हूं, अलग हो गया हूं। जिस दौड़ में मुझे दौड़ना है उस ट्रैक से मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया हूं। अब मुझे वापस उस ट्रैक में आना है, मुझे उस पटरी में वापस आना है, मैं कैसे आऊं करके आप अगर यदि सोच रहे हैं, इस सुबह के समय में परमेश्वर आपको उसी ट्रैक में लेके आने के लिए सामर्थ्य है। हालेलुया। आसा ने कुछ कार्यों को किया, कुछ 7 कार्यों को मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं। आसा ने क्या किया? सबसे पहले उसके जीवन में सब कुछ उल्टा हो गया, परमेश्वर से वो अलग हो गया। लेकिन जब उसको भविष्यवाणी हुई तो वहां पर इसने क्या किया? सबसे पहले आसा ने क्या किया? जब 8वां वचन देखिए, सबसे पहला कार्य उसने जो किया, सब लोग निकाल लेंगे, दूसरा इतिहास 15वां अध्याय 8वां वचन, उसमें ऐसे लिखा है, जब आसा ने यह वचन और अदोद नबी की नबुता सुनी, तब उसने हियाव बांधकर यहूदा और बेन्यामीन के सारे देश में से और उन नगरों में से भी जो उनके एफ्राइम के पहाड़ी देश में लिए गए थे, सब घृणित वस्तु दूर की। हालेलुया। सबसे पहले उसके जीवन में उसने क्या किया? हमारे देश में जितने भी परमेश्वर के लिए जो घृणित कार्य हैं, उन सबको हमारे देश से दूर करना है। हालेलुया। हमारे जीवन में भी उसका मतलब क्या है? हमारे गॉडली लाइफ में या हमारे परमेश्वर के जीवन, परमेश्वर के साथ जो हमारा चाल है या परमेश्वर के साथ जो रिश्ता है, उस रिश्ते के बीच में जो घृणित काम है या जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, उस काम को हमें दूर करना होगा। आज हम सोच सकते हैं कि ये घृणित काम भी मैं करूंगा और मैं परमेश्वर की उपासना भी करूंगा। हम अगर ऐसे सोच रहे हैं तो हम जो है श्राप के लिए अपने आप को डाल रहे हैं। हालेलुया। या श्राप के लिए हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं।
हालेलुया। इस सुबह के समय में हमारा जीवन परमेश्वर की उपस्थिति में कैसे चलना है, हमारा जीवन जो है परमेश्वर के लिए नए, हमारा जो आत्मिक जीवन है परमेश्वर के लिए आगे बढ़ना है, तो हमें सबसे पहले जो जो परमेश्वर को घृणित है, जो जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, उन सारे नापसंद कार्यों को हमने दूर करना है। इस व्यक्ति ने, इस आसा राजा ने आज्ञा दिया, हर देश में उसने क्या किया, सारे घृणित वस्तुओं को उसने दूर किया। आज सोच के देखिए आपके जीवन में क्या क्या परमेश्वर को पसंद नहीं है, उस कार्य से आपको दूर होना जरूरी है। आपके जीवन में परमेश्वर का अभिषेक रहना है, तो परमेश्वर को जो पसंद नहीं है वो कार्य आपके जीवन में नहीं रहना। हालेलुया। इस सुबह के समय में सबसे पहला कार्य, मेरे जीवन में क्या परमेश्वर को पसंद नहीं है, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ के पूछिए, परमेश्वर आपको मेरे जीवन में क्या पसंद नहीं है वो बताइए। हालेलुया। मेरे जीवन से मुझे क्या क्या दूर करना है वो मुझे बताइए। इस सुबह के समय में परमेश्वर आपसे बात करेगा। दूसरा कार्य उसने क्या किया, उसी 8वें वचन के आखिरी पद में देखिए, और यहोवा की जो वेदी यहोवा के अवसर के सामने थी उसको नए सिरे से बनाया। हालेलुया। उसने दूसरा काम किया, उसने उस वेदी को फिर से नए सिरे से बनाया। उसने जो है उसे फिर से, उसके अंदर क्या क्या कमी है उन सारे कमियों को निकाल के उस वेदी को फिर से बनाया। आप अगर पहला राजा 18 अध्याय आप पढ़ेंगे, उसमें जब एलिया उन 400 जो झूठे भविष्यद्वक्ता थे उनके सामने, उसने जब उन्होंने अपनी वेदी सब बना के सब कुछ कर लिया, उनको कोई भी उत्तर नहीं मिला। उसके बाद इसने क्या किया, एलिया ने जब उसने वेदी पर उस बलिदान को रखने से पहले उसने वेदी को तैयार किया, उसने वेदी को रिपेयर किया, उसने वेदी को बिल्कुल नए सिरे से तैयार किया। आज आपका जो वेदी है, आपका जो दिल है, वो परमेश्वर का वेदी है। हालेलुया। आप जो प्रेजेंट करते हैं अपने आप को, परमेश्वर की उपस्थिति में अपने आप को देते हैं, आप जो हैं एक जीवित बलिदान है। सो वो जीवित बलिदान को, वो जो वेदी है, उस वेदी को आपने रिपेयर करना जरूरी है। हालेलुया। अपने आप को आपने तैयार करना जरूरी है। इस व्यक्ति ने क्या किया, सबसे पहले वहां पर वचन लिखा है, उसने परमेश्वर यहोवा की वेदी को नए सिरे से बनाया। उसने नए सिरे से बनाया। आज आप जब परमेश्वर को अपने आप को आप दे रहे हैं, आप तैयारी के साथ दे रहे हैं। कैसे आप दे रहे हैं? इस सुबह के समय में जब एलिया ने वो रिपेयर किया और बलिदान रखा, तब आकाश से अग्नि आया। परमेश्वर ने स्वर्ग से, अग्नि से उसने उत्तर दिया। आज वही परमेश्वर आपके जीवन को एक नए अग्नि अभिषेक से भरेगा। आपको क्या करना पड़ेगा? अपने वेदी को तैयार करना है। हालेलुया। वेदी को अपने आप को तैयार करना है। आप जब वेदी को तैयार करेंगे, परमेश्वर का अग्नि उसके ऊपर आएगा, परमेश्वर का अग्नि आपके ऊपर आएगा। एक अग्निमय जीवन का अभिषेक आपके आप जी सकेंगे। हालेलुया। इस सुबह के समय में पहला कार्य, उसने परमेश्वर को जो घृणित काम था उससे दूर किया। दूसरा, उसने परमेश्वर की वेदी को तैयार किया। तीसरा कार्य उन्होंने क्या किया? 10वां वचन देखिए। उस 10वें वचन को आप पढ़ के देखेंगे तो उसमें ऐसे लिखा है, उस आसा के राज्य के 15वें वर्ष के 3रे महीने में वे यरूशलेम में इकट्ठे हुए। हालेलुया। यरूशलेम मतलब परमेश्वर का भवन। ये सब लोग क्या किए? परमेश्वर के भवन में इकट्ठे हुए। इस सुबह के समय में परमेश्वर के भवन में हमें जाना जरूरी है। अगर आप परमेश्वर के भवन में नहीं जाएंगे, आपके लिए आत्मिक ग्रोथ नहीं हो सकता। आप कितना भी जो है YouTube के द्वारा प्रचार को सुन लीजिए,
आपको वो प्रैक्टिस में लेके आना है। कलीसिया में लोगों के साथ जब आप मिलके आराधना करेंगे, वचन कहता है भजन संगीता 133 में, जब भाई आपस में मिलते हैं परमेश्वर का अभिषेक वहां उतरता है। एक उत्तम तेल के समान परमेश्वर का अभिषेक उतरता है। इस सुबह के समय में आप कलीसिया नहीं जा रहे हैं, कलीसिया को आपने अभी तक जा रहे नहीं हैं, आप जाना शुरू कीजिए। आपके जीवन में परमेश्वर अद्भुत काम करना चाहता है। आपके जीवन में कलीसिया आपके लिए बहुत महत्व है। कलीसिया में आप जाएंगे, वहां पर परमेश्वर वास करता है। परमेश्वर वहां पर आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह कहता है, ये घर परमेश्वर मेरा जो भवन है वो प्रार्थना का भवन है, प्रार्थना का घर है करके परमेश्वर यीशु मसीह कहता है। इस सुबह के समय में आप कलीसिया जाइए। मैं आपको उत्तेजित करता हूं, आप कलीसिया में जाके परमेश्वर की आराधना कीजिए। आपके जीवन में परमेश्वर महान और अद्भुत कार्य करेगा। हालेलुया। इन्होंने क्या किया? पहला, उन्होंने घृणित काम दूर किया। दूसरा, उन्होंने वेदी को रिपेयर किया। तीसरा, उन्होंने परमेश्वर के भवन में इकट्ठे हुए, वो एक दूसरे के साथ मिले। अंतिम दिन में वचन कहता है इब्रानियों में कि जब आपको लगता है कि अंतिम दिन निकट हो आ रहे हैं, तब तब आप लोग इकट्ठा होना शुरू कीजिए। मसीह भाई बहन इकट्ठा होना शुरू होना है। दूसरों की तरह हमें जो है नकारना नहीं है, फेलोशिप्स को, संगति को नकारना नहीं है, हमेशा आगे बढ़ना है। हालेलुया। चौथा कार्य हम देखेंगे, उसमें क्या हुआ? 11वां वचन कहता है, और उसी समय उन्होंने उस लूट में से जो वे ले आए थे 700 बैल 7000 भेड़ बकरी यहोवा को बलि करके चढ़ाई। हालेलुया। चौथा कार्य उन्होंने क्या किया? परमेश्वर को बलिदान दिया। इस सुबह के समय में आप परमेश्वर को बलिदान देना जरूरी है। आपके जीवन को परमेश्वर के हाथों में देना जरूरी है। एक हम वचन पढ़ेंगे, सब लोग निकालेंगे, रोमियो 12 अध्याय उसका पहला वचन ऐसे कहता है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान करके चढ़ाइए, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हालेलुया। इस सुबह के समय में चौथा कार्य, आपको अपने आप को परमेश्वर के हाथ में प्रेजेंट करना है। अपने आप को प्रेजेंट करना है, अपने आप को जो है सैक्रिफाइस करना है। ये जीवन परमेश्वर आपके लिए है, ये जीवन परमेश्वर आपके लिए है। हमें गीत गाते हैं, खुद को चढ़ा देंगे तो सेवा कर पाएंगे। हम जब तक अपने लिए जिएंगे, हम परमेश्वर की सेवा नहीं कर पाएंगे। आप सोच के देखिए, परमेश्वर ने हमें ये जीवन दिया है, परमेश्वर ने हमें ये सांस दिया है, परमेश्वर ने हमारा जीवन दिया है, हमें अच्छा परिवार दिया है, सब कुछ परमेश्वर ने ही दिया है। हम अपनी काबिलियत से कुछ भी नहीं करें, ये काबिलियत भी परमेश्वर ने हमें दिया है। लेकिन हम परमेश्वर के लिए क्या कर रहे हैं? इस सुबह के समय में परमेश्वर को अपने आप परमेश्वर को पेश करना है। कैसे पेश करना है? अपने शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भाता हुआ अपने आप को बलिदान देना है। Then only we can serve our Lord। तभी हम परमेश्वर को सेवा कर सकते हैं। हालेलुया। इस सुबह के समय में हम क्या कर रहे हैं? हमारा आत्मिक जीवन परमेश्वर के अनुसार चल रहा है, या आत्मिक जीवन सिर्फ रविवार के दिन जब हम कलीसिया जाते हैं, या रविवार के दिन जब हम इस YouTube के माध्यम से आराधना करते हैं, तभी हमारा आत्मिक जीवन जागृत होता है, उसके बाद बंद हो जाता है? सोच के देखिए। इस सुबह के समय में परमेश्वर आपसे बात कर रहा है मेरे प्रिय भाई, आपसे बात कर रहा है मेरे प्रिय बहन। इस दिन में हमारा जीवन परमेश्वर की और भी खींचना है। परमेश्वर हमें और भी अपने पास लेके आने के लिए वो चाहता है। He desires more of you।
जैसे हम बोलते हैं परमेश्वर आई डिजायर, मैं आपको और भी चाहता हूं, वैसे ही परमेश्वर हमसे कहीं अधिक चाहता है कि वो मेरा बेटा मेरी बेटी मेरे पास आए, मेरे साथ रहे, मेरे उपस्थिति में बैठे रहे। हालेलुया। इस सुबह के समय में परमेश्वर की उपस्थिति में आप बने रहिए, परमेश्वर आपको आशीष करेगा। पांचवा कार्य, दूसरा इतिहास उसका 15वां वचन में ऐसे लिखा है, हम सब लोग निकालेंगे 15वां अध्याय उसका 12वां वचन हम सब लोग निकालेंगे, ध्यान से हम पढ़ेंगे उसे। उसमें ऐसे लिखा है, देखिए ध्यान से, उन्होंने वाचा बांधी कि हम अपने पूरे मन और सारे जीवन से अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा की खोज करेंगे। हालेलुया। दे रीएस्टैब्लिश देयर कवेनेंट। हालेलुया। उन्होंने क्या किया, फिर से नए सिरे से परमेश्वर के साथ एक वाचा बांधा। परमेश्वर हमारे बाप दादाओं ने जिसकी उपासना की, जिसके लिए अपना जीवन दे दिया, वही परमेश्वर के लिए हम भी अपना तन मन धन से आपकी सेवा करेंगे, हम आपके लिए जिएंगे। वचन कहता है, देखिए कितना अच्छी तरह से वो बोलता है, उन्होंने वाचा बांधी कि हम अपने पूरे मन और सारे जीवन से अपने पूर्वज परमेश्वर यहोवा की खोज करेंगे। उसने उन लोगों ने एक वादा किया, परमेश्वर अब से हम आपको खोजेंगे, अब से आपके पीछे हम चलेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, जवान सिंह तो भूखे रह सकते हैं, लेकिन जो परमेश्वर के खोजी हैं उनको किसी भी भली वस्तु की घटी ना होगी। हालेलुया। इस सुबह के समय में आपके जीवन में आप कैसे परमेश्वर के उपस्थिति में आ सकते हैं, सोच के देखिए। आपके जीवन में कैसे आप परमेश्वर की उपस्थिति में आगे बढ़ पा रहे हैं करके आप सोच के देखिए। जैसे इस आसा राजा ने किया, उसने क्या किया, सबसे पहले उसने ये किया कि उसने सारे घृणित कार्यों को अपने जीवन से दूर किया, अपने देश से दूर किया। और दूसरा उसने क्या किया, वेदी को रिपेयर किया, नए सिरे से उस वेदी को बनाया। तीसरा, वो लोग परमेश्वर की भवन में इकट्ठे हुए। चौथा, उन्होंने अपने आप को परमेश्वर के हाथों में बलिदान के रूप में सौंप दिया। पांचवा, उन्होंने परमेश्वर से एक नई वाचा बांधी कि जीवन भर परमेश्वर हम आपको खोजेंगे। छठा कार्य क्या हुआ, उन्होंने जो है पाप से दूर हो गए। अपने जीवन में मैं पाप से जो है कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। उन्होंने क्या किया, कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। आज हम सोचते हैं छोटा सा पाप कर लेते हैं, फिर से जाके हम परमेश्वर से माफी मांग लेंगे और परमेश्वर हमें माफ कर देगा। बहुत लोगों का ये सोच है, लेकिन परमेश्वर जानबूझ के हम बार बार हम पाप करेंगे तो परमेश्वर हमें छोड़ सकता है। हालेलुया। बार बार हम पाप करेंगे तो हमारा दशा बिल्कुल एक जानवर के समान है। हालेलुया। इस सुबह के समय में हम सब लोग देखेंगे 13वां वचन, देखिए उसमें ऐसे लिखा है, हम सब लोग निकालेंगे 13वां वचन। उसमें ऐसे लिखा है, और क्या बड़े क्या छोटे क्या स्त्री क्या पुरुष, जो कोई इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की खोज ना करे वह मार डाला जाएगा। वहां पर एक जो है उन्होंने एक डिसीजन लिया कि अगर हम परमेश्वर की खोज नहीं करेंगे तो हम जीवन जीना बेकार है। हालेलुया। हमें आज एक निर्णय लेना है, अगर हम जी रहे हैं हम परमेश्वर के लिए जिए। हमारा जीवन, ये जीवन जो है परमेश्वर के लिए रहना है। इसके अलावा हम बेकार के कार्यों में अपना जो है नाक नहीं रखना। हालेलुया। अपनी जो है टांग नहीं अड़ाना, हमारा जीवन वहां नहीं जाना। परमेश्वर ने हमें पवित्रता के लिए बुलाया है, उस पवित्रता में हम चलते रहेंगे, तभी परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करेगा और हम आत्मिक जीवन में बढ़ते रहेंगे। और 14 और 15 वचन में देखिए वो क्या करते हैं, रिकमिट करते हैं, फिर से नए सिरे से अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति में बोलते हैं कि मैं आपको खोजते रहूंगा। और जब उन्होंने ऐसे कहा तो वहां पर वचन कहता है 14 और 15 मैं आपके लिए पढ़ता हूं, उन्होंने जय जयकार करके 7
तुरही और नरसिंगे बजाते हुए ऊंचे शब्दों से यहोवा की शपथ खाई। यह शपथ खाकर सब यहूदी आनंदित हुए, क्योंकि उन्होंने अपने सारे मन से शपथ खाई और बड़ी अभिलाषा से उसको ढूंढा और वह उनको मिला, और यहोवा ने चारों ओर से उन्हें विश्राम दिया। हालेलुया। ये कितनी सफल बात है हमारे लिए। परमेश्वर जो है हमारे जीवन में जब हम ये सारे कार्यों को करेंगे, परमेश्वर इसी अध्याय में हमारे लिए एक वाचा का वचन रखा हुआ है। मैं इसे पहले ही बताना चाहता था, लेकिन आपको इस कार्य को जब तक हम ये कार्य नहीं करेंगे, ये वाचा का वचन हमारे लिए कोई काम का नहीं है। हालेलुया। हमें परमेश्वर की उपस्थिति में रहना है। अगर आपको आशीष चाहिए तो आपको परमेश्वर की आज्ञाओं के साथ चलना होगा। परमेश्वर के साथ रिश्ता जो है मजबूत तरीके से बनाना होगा। वचन कहता है, 7वां वचन देखिए, परंतु तुम लोग हियाव बांधो और तुम्हारे हाथ ढीले ना पड़े, क्योंकि तुम्हारे काम का बदला मिलेगा। हालेलुया। जब आप ये सारे कार्यों को करेंगे, जब आप अपने जीवन से घृणित कामों को दूर करेंगे, जब आप अपने वेदी को बिल्कुल तैयार करेंगे, और जब आप कलीसिया में एकजुट होकर परमेश्वर की आराधना करेंगे, और जब आप परमेश्वर के अपने आप को जो है बलिदान के रूप में परमेश्वर को देंगे, और जब अपने वाचाओं को फिर से परमेश्वर के साथ बनाएंगे और पाप से बिल्कुल दूर रहेंगे, तब परमेश्वर के साथ जब आप रिकमिटमेंट करके परमेश्वर को खोजेंगे पूरे मन से, पूरे दिल से, वो आपको मिलेगा। और आप जो जो कार्यों को करेंगे, आप ये सारे कार्यों को करेंगे, तो इसका बदला परमेश्वर आपको देगा। हालेलुया। वचन कहते हैं मत्ती सुसमाचार 6 उसका 33वां वचन, पहले परमेश्वर के राज्य को खोजो, बाकी सब आपके लिए मिल जाएगा। हालेलुया। आज इस सुबह के समय में हम जो है परमेश्वर को खोजने पाए, हमारे जीवन में हम जो है आशीषों को खोजने ना पाए। परमेश्वर से बोलिए, पिता मैं आपको परमेश्वर इस सुबह के समय में परमेश्वर आपके लिए परमेश्वर मैं अपने आप को देता हूँ। पिता मैं अपने आप को देता हूँ परमेश्वर। कम ऑन, सब लोग मिलके आंखों को बंद करके, परमेश्वर मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंपता हूँ परमेश्वर। मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंपता हूँ परमेश्वर। ओ शादरा बना दी कर दरबो आमीन। हालेलुया। ओ थैंक यू जीसस। कम ऑन, सब लोग मिलके परमेश्वर मैं अपने आप को परमेश्वर आपके हाथों में सौंपता हूँ परमेश्वर। आप मेरे जीवन में अद्भुत कार्य कीजिए, आप मेरे जीवन में महान कार्यों को कीजिए परमेश्वर। ओ रे महाशेदरे। हालेलुया। खुद को चढ़ा दे तो सेवा कर पाएंगे, खुद मर जाए तो सुख से जी पाएंगे।
लीजिए पिता। इस समय में परमेश्वर हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। आप अपने महिमा जनक उपस्थिति से हमें भर लीजिए पिता। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं आज के दिन में परमेश्वर आप परमेश्वर हमें चलाइए परमेश्वर पिता। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं पिता आज इस सुबह के समय में जितने लोग परमेश्वर इस आराधना में सम्मिलित हैं उन सबको परमेश्वर आप आशीष कीजिए। आज के दिन से उनके जीवन में नए रूप से पिता वो आपकी उपस्थिति में आने पाए परमेश्वर। आपके स्वरूप में हमें बनाइए पिता। आपसे हमारा रिश्ता और भी मजबूत होने पाए पिता परमेश्वर, ताकि उस आक्रमण में पिता उस दूसरे आक्रमण में हम पीछे ना रहने पाए पिता परमेश्वर। लगातार पिता अपने लोगों को आप चलाइए, संभालिए, उनके जीवन के हर एक जरूरतों को आप पूरा कीजिए पिता परमेश्वर। इस आराधना को आपने आशीष किया उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। आदर महिमा जलाल हम आपको देते हैं परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता, आमीन। अब से हमारे पिता का प्रेम, यीशु मसीह की करुणा, पवित्र आत्मा की संगति हमेशा इस पूरे महीने मेरे लोगों के साथ रहने पाए, आमीन। हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। इस पूरे हफ्ते प्रार्थना में रहिए, परमेश्वर आपको आशीष करेगा। सबको जय मसीह की।